Hello everyone, welcome back to the Gurukul. I am Abhishek Tripathi and welcome back again. तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, बढ़िया। तो भाई हमारी अपनी मुलाकात कभी ना कभी मतलब रेगुलर वे पे होती रहती है, एक दो दिन के गैप में किसी ना किसी टॉपिक को लेकर। इसी तरीके से आज एक और टॉपिक जो कि हमारा सामने है आपके, और वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो वैसे तो ये टॉपिक पार्टनरशिप का है, और पार्टनरशिप के केस में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब भी चेंजेस होते हैं रेशियो में, एक तो एडमिशन के केस में और दूसरा रिटायरमेंट के केस में, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि रिटायरमेंट के केस में कब कब जब भी हमारा कोई पार्टनर कोई ना कोई रिटायर होगा तो हमें एक न्यू रेशियो फाइंड आउट करना होगा। तो कौन कौन से केस हो सकते हैं, कितने केसेस बन सकते हैं हमें जब भी, जैसे मान लिया कि कोई ए बी सी, एडमिशन में क्या होता था कि कोई ए बी सी तीन पार्टनर है और वो कुछ इस तरीके से 5 3 2 और एक और पार्टनर डी आ जाता था, इसका कुछ हमें रेशियो फाइंड आउट करना होता था। बात कर लेते हैं रिटायरमेंट की, तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे क्या है कि मैं मान लेता हूं ए बी सी तीन पार्टनर है 5 3 2, ये पार्टनर रिटायर हो गया ड्यू टू एनी रीजन, अपनी कुछ बीमारी के चलते, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से, या वो आगे और वर्कलोड या फिर आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना चाहता, किसी भी रीजन की वजह से रिटायर हो गया। तो ये तो है, जाहिर सी बात है कि कोई जब नया पार्टनर आएगा या फिर कोई फर्म को छोड़कर जाएगा तो रेशियो में चेंजेस होंगे। तो वो रेशियो में कैसे चेंजेस होंगे और क्या क्या क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में किस किस लैंग्वेज में पूछे जा सकते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो न्यू रेशियो अगर हमें कैलकुलेट करना है, देखो कुछ दो तरीके से होता है न्यू रेशियो कैलकुलेट। हमें चाहिए न्यू रेशियो, एक तो यहां पे क्या होगा, नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन, या फिर कह लूं मैं कि क्वेश्चन साइलेंट होगा, जब आपको कुछ भी नहीं बताया जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन गिवन ही नहीं होगी। और एक दूसरा केस होगा जिसमें कोई ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन विल बी, जब कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो पहले बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है, फिर बात कर लेंगे हम लोग इसकी। इसमें तो सिर्फ मेरा एक केस आता है, सिर्फ एक केस हमारा आएगा, उसकी बात कर लेते हैं। केस क्या होगा कि फॉर एग्जांपल केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि कोई भी ए बी सी थ्री पार्टनर्स हैं और इनका कुछ रेशियो है 5 3 2, बोला गया ए बी सी आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5 3 2, ठीक है। ड्यू टू एनी इशू सी रिटायर्स, सी जो है बिजनेस को छोड़ करके चला जाता है, फर्म को छोड़ के चला जाता है, पार्टनरशिप छोड़ देता है। तो अब ये बताइए, आगे कोई भी इंफॉर्मेशन अगर नहीं गिवन है, कोई इंफॉर्मेशन आपको कुछ बताया नहीं है, तो ये बताओ, जिससे कि इसको थोड़ा लॉजिकली समझते हैं। ऐसे तीन दोस्त हैं, ठीक है, तीनों दोस्त 10-10 रुपए अपनी जेब में रखते हैं और कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं, कुछ भी खाने पीने के लिए जाते हैं। उसमें से एक बोलता है मम्मी का कॉल आ गया, पापा का कॉल आ गया, वापस आ जाएगा, और उसने वो अपने 10 रुपए बचे वाले दोस्तों को दिए भी नहीं, ठीक है, वो तो वापस आ गया। तो जो दो दोस्त बचे हुए हैं ना, उनके पास अपने अपने ही पैसे होंगे, ठीक। तो यहां पे समझने वाली बात क्या है कि जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अलग से ना गिवन हो तो हम ये मान लेते हैं कि जैसे अगर सी रिटायर हो रहा है तो जो न्यू रेशियो होगा ए और बी का वो होगा 5 और 3, यानी कि एज इट इज। अगर यहीं पे बोल दे बी रिटायर हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए ऐसे मान लो कि हमारा रेशियो हो जाएगा 5:2। अगर बोल दे ए रिटायर हो रहा है तो रेशियो हो जाएगा 3:2। और आपको एक की पॉइंट ये समझ लो कि ऐसे केस में हमें गेनिंग रेशियो, जैसे कि हम लोग एडमिशन के केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते थे, तो रिटायरमेंट के केस में हम लोग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एडमिशन में दो लोग होते थे, प्रॉफिट शेयर लॉस शेयर कर रहे होते थे, एक तीसरा आ जाता था तो उनका शेयर बट गया,
सेक्रीफाइस करना पड़ा, यहाँ पे चला जाएगा कोई ना कोई, तो जाहिर सी बात है कुछ गेन करेंगे। तो जब कोई इंफॉर्मेशन न दी हो तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे हटा दो, बचा वाला हमारा शेयर, और अच्छी बात यह है कि गेनिंग भी वही होगा। ऐसे केस में न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, वही न्यू रेशियो वही गेनिंग रेशियो। ठीक, ये तो हो गया हमारा सिंपल सा केस 1, इसमें कोई ट्रिक भी नहीं थी, न कोई ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा। और ज्यादातर के अगर मैं बात करूं ज्यादातर क्वेश्चंस में जो आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन करने होंगे उसमें कुछ ऐसा ही होगा। ठीक, अब बात कर लेते हैं जब स्पेशली आपको वो न्यू रेशियो कैलकुलेट करने को बोलता है और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता है। कैसे, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, बाकी समझ में तो आई होगा आसानी से। केस 1 तो हमारा ये हो गया, ये तो था तब जब नो अदर इंफॉर्मेशन गिवन या फिर क्वेश्चन साइलेंट था। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात कर लें, केस 2। ठीक, केस 2 के केस में क्या है कि ए बी सी 3 पार्टनर है, रेशियो है 5:3:2। अब बोला गया कि जो सी है ये हो जाता है आगे चल करके रिटायर। ठीक, बिजनेस से रिटायर। और यहां पे लिखा हुआ है शेयर ऑफ सी हैज बीन टेकन बाय ए। वही उसी कहानी को दोहरा लो। अब इस बार क्या हुआ कि तीनों दोस्त जा रहे थे, तीनों के पास 10-10 रुपए थे। अब जो दोस्त वापस हो रहा है ना घर के लिए, शॉप तक जा नहीं रहा है, उसने अपने 10 रुपए सिर्फ अपने किसी एक दोस्त को दे दिया, दूसरे से कोई मतलब नहीं। तो बढ़ेगा किसके पास, जिसको दे दिए। तो हमें क्या करना है, शेयर ऑफ सी हैज बीन टेकन बाय ए। तो सी तो चला गया, इसके बाद खत्म कर दो। अब यहां पे ए बचता है और बी, इनकी हमें कैलकुलेशन करनी है। तो बात अगर मैं ए की करूं, ए का 5:3, ए टू 10 यानी 5/10 तो उसके पास पहले से था और बी के पास 3/10, लेकिन इसे 2/10 और मिल गया है। इट मींस इसका जो नया रेशियो हो जाएगा, इन लोगों का जो ए और बी बचेंगे वो हो जाएगा 7:3। और ए ने गेन कितना किया, 2/10। ठीक, ए ने गेन कर लिया। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा केस 2। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो जल्दी से, फिर मैं तुम्हें केस 3 बताता हूं। ठीक है, ये तो तब जब एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन हो। केस 3 समझ लो। केस 3 में क्वेश्चन वो आपसे कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि पार्टनर दिए हुए हैं ए बी सी, रेशियो है 5:3:2, ये रेशियो फिर से रहता है। और इस बार मैं मान लेता हूं कि जो बी है वो हो रहा है रिटायर, बी रिटायर हो गया। ठीक है, और जो बी का शेयर है यहां पे लिख लेता हूं, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या होगी, शेयर ऑफ बी हैज बीन टेकन बाय ए एंड सी इन 2:1। कि इस बार उसी कहानी को दोहरा लो कि 3 दोस्त गए थे, तीनों के पास 10-10 रुपए थे। अब एक जो वापस आ रहा है उसने बोला कि भाई एक काम कर, तू ज्यादा हिस्सा रख ले, तो कम रख ले। ऐसा हो सकता है, मे बी पॉसिबल। वही चीज यहां पे कुछ है कि जो बी रिटायर हो रहा है उसने अपने शेयर को 2:1 में दे दिया है बचे वाले पार्टनर्स को। तो पहले तो ये कर लेते हैं कि बी का शेयर कितना है। जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर है 3/10। ठीक है, तो इसमें से ए को कितना मिलने वाला है, ए के पास अपना पहले का शेयर कितना है 5/10 पहले से अपने पास, और उसको मिलने वाला कितना है प्लस इस 3/10 का। ठीक है, इस 3/10 का एक हिस्सा मिलने वाला है 2:1 को मैं 2/3 बोल सकता हूं, 2/3 मिलने वाला है। ठीक है, तो क्या कुछ ऐसा लिखा जा सकता है, इस 3 को अगर कैंसिल कर दें 5/10 प्लस 2/10 यानी 7/10 हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बी की बात कर लूं, बी का रेशियो क्या है 3/10 प्लस सी, क्योंकि बी तो रिटायर ही हो गया, उसी का रेशियो है 2/10, और इसको 3/10 से मिलने वाला है कितना 1/3।
ठीक है, तो यहां पर ये भी 3 3 कैंसिल, 1/10, यानी क्या आ जाएगा कि 2 + 3 3/, तो क्या ये भी न्यू रेशियो हमारा कितना हो गया 7:3। अब इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा सकता है कि गेनिंग रेशियो बताइए, क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट के केस में गेनिंग रेशियो में निकालने होता है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं, आपको साफ सुथरा दिख रहा है कि क्या गेन किया गया है 2:1 के केस में, क्योंकि पहले से ऑलरेडी गिवन भी है 2:1 के केस में गेन किया है, और अगर देखा जाए तो साफ सुथरा में दिखाई पड़ रहा है कि किस रेशियो में गेन किया है, तो ये हमारा क्या बन गया न्यू रेशियो। ये केस 3 हो गया। बात कर लेते हैं केस 4 की। केस 4 में क्या हो सकता है, ठीक है, सोच करते हैं केस 4 की बात करते हैं। केस 4 में क्या होता है, एक अलग कंफ्यूजन क्या होगा, देखना मैंने लिखा A B C, यहां पे लिख दिया 1/2, यहां पे लिख दिया 2/5, यहां पे लिख दिया 3/10। अब बोल दिया कि ये रेशियो है, तो पहले तो कंफ्यूजन ये है कि ये रेशियो नहीं है, शेयर है, ये शेयर है 1/2 2/5 3/10, रेशियो नहीं है। अगर मुझे इसको रेशियो बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, सिंपली आप इनका एलसीएम करें, एलसीएम मैंने ले लिया 10, ठीक है, तो अगर बात करें इसकी, नीचे 5 से मल्टीप्लाई करने पर 10 हो जाएगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन गया 5। बात करूं मैं इसकी अगर, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करने पे इट मींस ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 5 से, ऐसे हो जाएगा। और क्या ये पहले से 10 है, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, तो हमारा नया रेशियो क्या बन गया 5:4:3, ठीक। अब अगर वो बोलता है सिंपल सा कि सी रिटायर हुआ तो रेशियो हो जाएगा नया 5:4, अगर बोलता है बी रिटायर हुआ तो रेशियो हो जाएगा 5:3, अगर बोलता है ए रिटायर हुआ तो रेशियो हो जाएगा 4:3, यानी कि जो रिटायर हो रहा है उसको छोड़ दो, बाकी बचे वाले पार्टनर्स का रेशियो हम ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और समझनी है कि हो सकता है कि पहले तो आपको वो इस तरीके से फ्रैक्शनल वैल्यू दे, और फिर क्वेश्चन पेपर में पहले फ्रैक्शनल वैल्यू दे, उसके बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ऐड कर दे कि जो रिटायर हो रहा है सी, तो पहले आपको करना क्या है, इस फ्रैक्शनल वैल्यू को पहले तो रेशियो में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये तो शेयर है इनका, तो शेयर को हमने कन्वर्ट कर लिया है रेशियो में। अब जो चीजें मैंने बताई थी, अगर किसी एक को देता है जो सही है, एक को देता है तो एक के में ऐड कर दें, 2 को देता है तो किस तरीके से देता है, किस प्रोपोर्शन में देता है, वो देख लेंगे, ठीक है। एक और कर लेते हैं केस 4 के साथ साथ, एक और कर लेते हैं, और आ भी जाता है कभी कभी, ठीक है। वो क्या है कि अगर बात करें हम लोग केस 5 की, तो क्या है कि A B C 3 पार्टनर है, 5:3:2 रेशियो है, और B रिटायर हो गया है, तो B रिटायर हुआ है और बोला गया है कि द शेयर ऑफ B has been taken by A and C equally। तो समझो इस बात को, B का शेयर कितना है 3/10 है। अब देखो ये लाइन खींची हुई है, अगर इसको इक्वली 2 टुकड़ों में बांटना है, क्यों? क्योंकि 2 लोग हैं ए और सी, तो मैं क्या करूंगा हाफ कर दूंगा। हाफ करने का मतलब इनके शेयर का आधा हिस्सा इसे दे दो, आधा हिस्सा इसे दे दो। अब इस बार क्या हो गया, वही तीनों दोस्त 10-10 रुपए लेके जा रहे थे, एक वापस आ रहा, वो कहेगा भाई 5 तू रख ले, 5 तू रख ले, बराबर बराबर, आधा आधा हिस्सा ले लो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इसके हिस्से का हाफ करूंगा 3/20, हाफ हो गया। अब दूसरा केस क्या है कि ए के केस में 5/10 पहले से है, और हाफ हिस्सा इसको और ऐड हो जाएगा 20 एलसीएम ले लिया, ठीक है। इधर अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 + 3 13/20, 13/20 हो गया। बात कर लेते हैं अगर बी के केस की, बी के पास सॉरी बी तो रिटायर ही हो रहा है, बात कर ले हम लोग सी की, दोनों को इक्वल दे रहा है, तो सी का पहले से कितना है 2/10, और कितना मिल रहा है 3/20,
तो अगर मैं एलसीएम लूं तो 20 हो जाएगा, इधर लो, इधर इक्वल करने के लिए ऊपर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो गया 4 और उधर से मेरा, तो ये हो गया हमारा 7/20। तो हमारा जो रेशियो बन जाएगा वो हो जाएगा 3:13:7। ठीक है। अगर आपसे कभी भी स्पेशली गेनिंग रेशियो निकलवाया जाता है, ठीक है, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। लॉजिक समझो, गेन कर रहे हो आप, तो इसके लिए आपके पास अब कितना है और पहले कितना था ये माइनस कर दो। जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास अभी 10 रुपए है, एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मेरे पास अभी 10 रुपए है और गेन करने के बाद 15 हो गए, तो मैं कैसे पता करूंगा कि मैंने कितना गेन किया? जो न्यू है 15, उसमें से पुराना वाला माइनस कर दो, 15 माइनस 10 यानी 5 गेन किया। तो अगर मुझे किसी का भी कभी गेनिंग पता करना है, जैसे ए ने कितना गेन किया पता करना है अगर, तो ए के केस में हमें क्या करना है कि ए का अब जो रेशियो है वो 13/20 माइनस कर देंगे उसको आप अपने पुराना 5/10। तो अगर देखा जाए 20 एलसीएम ले सकता हूं मैं, ठीक है, इधर तो 13 सेम रहेगा, इधर क्या आसानी से मैंने बताया पाया 3/20 गेन किया है, और देखो यहाँ पे कितना आया था 3/20। तो ठीक है, ये लगभग सारे केसेस इसमें आपके कवर हो जाते हैं न्यू रेशियो के, और ये रिटायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक था। लगभग इसमें जो भी केस 5 केस हम लोगों ने बनाए, इसमें एक केस तो हमारा खुद का अपना था जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, क्वेश्चन साइलेंट था, और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन जब क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, तो देख लेना, पढ़ लेना, सॉल्व कर लेना, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे शायद आप सबने, और बाकी पढ़ते रहिए, एग्जाम भी जल्दी आने वाले हैं, साथ में अपना ध्यान भी रखिए, अच्छे से रहिए, मजा करिए, एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।